ओके स्टूडेंट्स, उधर ही जाइए ना, कैमरा क्या हिला रहे हैं। टेल मी द डे नंबर स्टूडेंट्स। संजना डे नंबर बोलिए। डे नंबर 5 इन द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्रिंटेड नोट्स हम लोग कहाँ तक किए हैं एक बार चेक करो तो। सीरीज और पैरेलल शायद पढ़ लिया था मैंने। एडवांटेज ऑफ पैरेलल हम बोले थे रीडिंग नहीं मारेंगे। डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज में भी हम बोले थे रीडिंग। हीट शायद हम शुरू कर दिए थे, याद करो यहाँ 3 फॉर्मूला बताए थे। आइए वीआईटी 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 याद आ रहा है? तो वहां से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हीट का फॉर्मूला वीआईटी हुआ था। क्या हुआ था? वीआईटी नहीं, वीआईटी। अब ओम्स चाचा जी का एक लॉ याद रखना, V इक्वल टू आर आई। तो यश बताओ इसमें कौन सा चीज मिसिंग है? V तो है, R मिसिंग है, बाकी V और I तो है। तो अब एक ऐसा फॉर्मूला तैयार करते हैं ना जिसमें I मिसिंग हो जाए। क्या मिसिंग हो जाए? I मिसिंग हो जाए। तो I के जगह पे इससे बताओ क्या आएगा। तो अगला फॉर्मूला V स्क्वायर बाई आर टी। अब स्नेहा आप बताइए, ये फॉर्मूला आपको ज्यादा अच्छा से याद रहता है? आपको वीआईटी याद रहता है। एग्जाम में अगर डेटा नहीं दिया रहेगा वीआईटी का तो आप ऑन द स्पॉट इसमें कन्वर्ट कर लेना। चलो इसको कंटिन्यू करे कि अगेन उसी में आ जाइए। इसी को कंटिन्यू करे कि अगेन उसी में आ जाइए। नहीं, हम अगेन आ जाते हैं। अगेन इस बार ना V हटाओ। क्या हटाओ? तो V क्या होता है ओम चाचा जी के अनुसार? आड़ाई होता है, आड़ाई। उसको बोल दीजिए इधर बैठ जाएगी। और उसको बता दीजिएगा कैसे कैसे क्लिक करके वहां तक पहुंचना है। ओके, तो यू आर गेटिंग R I स्क्वायर टी। तो स्नेहा आपको ये, अरे नाटू प्लीज बोलने दो ना जी। आपको ये फॉर्मूला भी याद रहता है कि ऑन द स्पॉट हम निकाल लेंगे ना? ये भी हम ऑन द स्पॉट निकालेंगे, बस ये याद करो, कर लो। किसी को हमने टोक कर बताया था कि अगर पूछा जाए कि हीट किन चीजों पे निर्भर करता है तो पहला फैक्टर है टाइम फॉर विच करंट फ्लोज। ज्यादा देर बिजली बहेगा तो ज्यादा हीट होगा बल्ब। अब तुम स्विच ऑन करके ऑफ कर दिए तो बल्ब थोड़ी गर्म होगा। सेकेंड, मोर इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग, more is the heat produced and more is the potential difference between the ends. more V होने से more I होगा, इसलिए हीट ज्यादा होगा। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस के बढ़ने से भी हीट, क्योंकि रोका 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 गर्म हो गया। तुम आए हो अनिका, अमित क्यों नहीं आई है? एक जन बोलो। कल है, कल फंक्शन है फैमिली में। ओके, तो उसका फैमिली में, तो तुम्हारा फैमिली में नहीं है फंक्शन? तो तुम भी तो जेवीएम में हो। अच्छा ठीक है। तो रोका 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 गर्म हुआ गर्म हुआ गर्म हुआ। हमको लगा मामा या मम्मी नहीं आई। रोका 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 गर्म हुआ गर्म हुआ गर्म हुआ। तो आर बढ़ने से भी तो बिजली बढ़ा, ये भी बोला था मैंने। फिर मैंने लास्ट में एक ट्रिक बताया था यहाँ किसी को देखकर कि देखो जी बट्टा में आर रहेगा ना तो ये फॉर्मूला लगाना पैरेलल कनेक्शन वाले में, और इसमें बटवा में आर नहीं है, ऊपर आर है ना, तो ये सीरीज वाले में लगाना। दिस मच वी हैव डन फ्रॉम प्रिंटेड नोट्स, यस और नो? अब इलेक्ट्रिक पावर शुरू कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पावर रोमन नंबर कौन सा होगा बताइए जरा सा। इनको बता दिए वीडियो कहाँ है। रोमन नंबर 10 में आइए पावर। जरा बताओ कृष्णा, पावर ऐसे फिजिक्स में किसे कहते हैं? फिजिक्स में जी, हम बिजली नहीं पूछ रहे हैं तुमसे। वर्क डन बाई टाइम टेकन। आपको 9वीं कक्षा तो हम ही पढ़ाते थे कि एक आदमी एक बोरा सीमेंट ही बोलते थे शायद, 10 सेकंड में पहला तल्ला से 5वां तल्ला ले गया। इतना जल्दी कैसे ले गया उस पर माथा मत लगाओ, बस ले गया। एक बोरा सीमेंट 10 तल्ला तक ले गया, 5 तल्ला 10 सेकेंड्स में। ऑब्वियसली लिफ्ट यूज किया होगा। नहीं, हम लिफ्ट की बात नहीं कर रहे हैं, पर लिफ्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम। सेकेंड लड़का 60 सेकेंड लिया। तो बोलो लड़का ज्यादा पावरफुल कौन है? ऑब्वियसली फर्स्ट वाला। यार इतना जल्दी कैसे ले गया जी एक बोरा सीमेंट? बड़ी पावरफुल लड़का है, क्योंकि काम तो दोनों बच्चों से मैंने वही कराया। यहां से बोला 5वें तल्ले तक ले जाओ, और उस बच्चे को भी बोला यहां से तुम 5वें तल्ले तक ले जाओ। इनफैक्ट आपको याद आ रहा होगा कि हम थ्योरी पे जब देते थे प्रिंटेड नोट्स तो एक छवि बनवाते थे, और वो छवि में क्या होता था ना कि वन पर्सन हैज यूज्ड दिस पाथ एंड द अदर हैज यूज्ड स्टेयर्स, व्हिच बचवा इज डूइंग मोर वर्क? दोनों बचवा इज डूइंग सेम वर्क।
क्योंकि एक्चुअली हाइट गेन्ड तो mgh ही है, इसका भी तो mgh है। कुछ याद आ रही है आपका थ्योरी पेज में? ऐसे इतना सारा सीढ़ी नहीं था, 3 गो सीढ़ी था सीढ़ी, तो हाइट फैक्टर सेम है। एनीवेज हम 9th क्लास में घुसना नहीं चाहते हैं, हम वही सीमेंट का बोरा में बात कर रहे हैं। एक बोरा सीमेंट पहले लड़के ने 5वां तल्ला तक ले गया सीढ़ियों का प्रयोग करके, दूसरे बच्चे ने सीधे ले गया, जैसे भी ले गया। सारे बच्चे काम उतना ही कर रहे हैं, लेकिन पहले बच्चे ने 5 सेकंड में ले गया, नीचे वाला छोटा, फाइनल आंसर। दूसरा बच्चा 60 सेकंड लिया, नीचे वाला बड़ा, फाइनल आंसर। लेकिन ये तो पढ़ना नहीं है, ये तो फिजिक्स में, अब हम तो इलेक्ट्रिसिटी में। तो W इक्वल टू वी क्यू मिश्रा जी, W इक्वल टू वी क्यू, W इक्वल टू, और टाइम तो T होता है, V इक्वल टू आर आई, V इक्वल टू आर आई, Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी। सो स्टूडेंट्स, आर आई स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर पावर। क्या लगता है पावर का रटिएगा कि हम तो भैया आर आई स्क्वायर टी को बाई टाइम कर देंगे तो भी तो आ जाएगा, है ना? अब हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। यश बताओ इसमें क्या चीज मिसिंग है? ओम्स लॉ के अनुसार कौन सा चीज मिसिंग है? V मिसिंग है। चलो इस बार R मिस करवा देते हैं, R मिस करवा देते हैं। सो टेल मी द वैल्यू ऑफ R फ्रॉम ओम्स चाचा जी। V बाई आई हो गया R का वैल्यू, ये अपने स्थान पे ही है, कट जाएगा। तो क्या आया बताओ? ये किसका फॉर्मूला है? आपको मन ऐसे डिराइव कीजिए, नहीं तो BIT बाई टाइम कर दीजिए, टी कट जाएगा। तीसरा बके हैं कि चलिए समझ गए, आ जाइए प्रिंटेड नोट्स में। सिंस पावर इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम टेकन, मिला जी? सिंस पावर इक्वल टू वर्क डन बाई, और पावर इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम। क्यों जी ऐसा कहे? बोलो वर्क ही तो एनर्जी है, वर्क ही तो एनर्जी है। अब एनर्जी को और में लिखा है हीट एनर्जी बाई टाइम, मिला? वी आर इन पेज नंबर 5 ऑफ द प्रिंटेड नोट्स। डोरेमोन आपको नहीं मिला? अच्छा, आपका तो क्या दूसरा पेज होगा ना। अब आगे बढ़ो, डायरेक्ट आर आई स्क्वायर टी आ गया, क्योंकि वहां मेरे पास उतना स्पेस नहीं, मैं मान के चल रहा हूं कि बच्चों को ये पता है। आर आई स्क्वायर टी बट्टा टी कट के क्या आया? आर आई स्क्वायर। अब अगला फिर से लिखें, आर के जगह पे पहले बोल्ड वाला आर आई स्क्वायर मिला, आर के जगह V बाई आई लिखा गया है ओम्स चाचा जी के लॉ से, मिला? ओम्स चाचा जी के लॉ से R के जगह V बाई आई और आई स्क्वायर अपनी जगह पे। कट कर जो आया उसको फिर से बोल्ड में लिखे हैं। हम क्या लिखे हैं? बोल्ड में लिखे हैं। इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है बोल्ड में, नोट्स खोलो भैया। हाँ, अब थर्ड स्टेप देखो, VI में V तो कॉपी डाउन कर दिया मैंने, पर I को मैंने क्या लिख दिया है? V बाई आर लिखा है। फिर थर्ड आ गया इक्वेशन बोल्ड में, कुछ नया कि अभी तो समझाएं आप। सो दैट इज अ पावर का फॉर्मूला। अब एक नोट में दिया है कि इलेक्ट्रिक पावर इज मेजर्ड इन बोटू। घर में जो बिजली बिल उठता है ना, पापा लोग क्या बोलते हैं, इस महीना 150 यूनिट बिल आया है, तुम लोग पंखा बहुत चला के दिन भर छोड़ देता है, बत्ती जला के छोड़ देता है। ये बिजली बिल आता कैसे है? जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं 9th क्लास वाले, वो नहीं भी नोट करेंगे तो चलेगा, नए बच्चे जरूर नोट करना, इसी के पीछे चाहे कॉपी में जैसा ठीक लगे। तुम्हारे घर में एक ठो टीवी है, इंटू मान लो 1000 वॉट का टीवी तो होगा ही, बड़ा वाला अगर एलईडी टीवी है तो, और वो 10 घंटा तो चलता ही होगा कि ज्यादा? आजकल टीवी उतना नहीं चलता है। शाम को 8 बजे चालू होता है टीवी, रात को 11 बजे तक चलता है, 2 बजे रात तक। नींद नहीं आता आप लोग को? अच्छा चलो 8 से 11 3 घंटा। दोपहर में सुबह नाश्ता वाश्ता करते समय बाबा रामदेव को देखने वगैरह के चक्कर में 2 घंटा, 5 ही घंटा मानिए। सुबह गुड मॉर्निंग न्यूज, दोपहर में नाश्ता वाश्ता के टाइम 5 घंटा। आपके घर में 5 फैंस, अरे भावना समझ गए ना आप? मेरा नाश्ता दोपहर में ही होता है 12 साढ़े 12 में। 5 पंखा होगा, पंखा ज्यादा का नहीं होता है जी, ये सब पंखा 50 वॉट का है। हाँ जी, पंखा ज्यादा का थोड़ी होता है, वो एसी होता है। हाँ चलिए ना, 100 वॉट से ज्यादा का पंखा नहीं होगा। 100 तुम ज्यादा लिखवा रहे हो हमसे, 100 का नहीं होता है, तुम ज्यादा लिखवा दिए हो। 100 का तो नहीं होता है, 20 इज लेस। चलो ना, भावना समझ गए ना, 100 ही लिखवा रहा है ज्यादा हमसे। कितना करे बोलो?
50 ठीक है। 10 घंटा पंखा जरूर चलता होगा। गर्मी की दिन है तो 20 आवर्स तो फैन चलता है, जब लाइट कटता है तभी बंद रहता है। ओके, एक और कुछ ऐसा बताइए जो टाइम अच्छा खासा लेता है। हाँ ठीक है, फ्रिज ले लेते हैं। फ्रिज 2000 वॉट का होगा और फ्रिज भी 20 घंटा, मानो ऐसे तो 24 घंटा चलते रहता है, ऐसे तो 24 घंटा। और हम कुछ कुछ छोटा छोटा चीज बहुत कुछ होगा नहीं ले रहे हैं। हम सिर्फ उन बच्चों से बात करना चाह रहे हैं जो 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, मेरे से 9वीं पढ़े ही नहीं है। यू पीपल हैव रिटन दीज थिंग्स, तो यू नो व्हाट इज बोट टू ना, ये लोग तो जानता ही नहीं है। तो ये जब गुना होगा तो 1000 गुना 1, सुनो ऐसा करो 2 ठो टीवी कर देते ताकि तुमको भावना समझ में आए। 1000 गुना 2, 2000, 2000 इंटू 5, 10,000 तो आया वॉट आवर्स आया। क्या आया? वॉट आवर्स आया। 5 इंटू 50, 250, 250 टूजा 500 और 1 0 और लगा लो। 5000 तो आया, पर ये वॉट आवर्स आया, वॉट आवर्स। और एक ही फ्रिज है, फ्रिज 2 ठो नहीं होता है। 2000 इंटू 2, 4000 और फिर 1 0 और लगा लो, 40,000 वॉट आवर्स। और भी बहुत कुछ है, मोबाइल चार्जर होगा, लाइट है, बल्ब तुम जलाए ही नहीं घर पे, अंधेरा है, जला लेना। तो 55, अच्छा आजकल पंखे में बत्ती जलता है ना। बिजली विभाग वाले एक्चुअली इन सब का ही बिल लेते हैं हमसे, कितना पीस, कितना वाट का, कितना घंटा चलता है। फिर नेक्स्ट कितना पीस, कितना वाट का, कितना घंटा चलता है। एंड व्हाट दे पीपल डू, दे जस्ट कन्वर्ट इट टू किलोवाट आवर्स। हाउ टू कन्वर्ट वॉट टू किलोवाट? डिवाइडेड बाई 1000, डिवाइडेड बाई, सो नाउ यू विल गेट योर आंसर इन किलोवाट आवर्स। तो आंसर कितना हुआ? 55 किलोवाट आवर। मतलब इस महीना बिजली बिल तुम्हारा 55 यूनिट का आया। अब समझ में आया पापा लोग क्यों दिन भर आते हैं और इसको बंद कर देते हैं, 20 को 18 करने में लगल रहते हैं। नहीं आते हैं दिन भर, जब आएंगे तब बंद कर देंगे। आप लोग घर में ऐसा होता है? नहीं होता है? ठंड के दिन में ना, गर्मियों में क्या करते हैं? हाँ नहीं, हम लोग के यहाँ तो ऐसे ही हम लोग देखते हैं। हम लोग तो बचपन से ही देखते आए हैं कि जो मतलब बड़े बुजुर्ग होते हैं इसको बचाने में लगे रहते हैं, क्योंकि इसका फर्क यहाँ पड़ेगा। अरे प्रोडक्टवा 5 इंटू 20 के जगह 5 इंटू 18 तो बहुत फर्क आ जाएगा ना जी। तो ये टोटल में फर्क पड़ जाएगा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? क्यों बोला जाता है कम बत्ती जलाओ, कम जलाओ, फर्क पड़ेगा। इतना यूनिट बिजली बिल इस महीना का आने वाला है, इतना। बिजली विभाग पढ़ा लिखा है कि तो नॉर्मल आता है, मीटर रीडिंग करता है, डिफरेंस बोलता है, बाबूजी 55 यूनिट बिल उठा इस बार, ऐसे ही बोलता है। पर साइंस की भाषा में उसे बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट्स। क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट्स। फुल फॉर्म मत लिखो, यहाँ लिखा हुआ होगा। अब बताइए, आपको लिखने की जरूरत है कि आप 9वीं कक्षा में पढ़े थे ये सब। आप बोटू देखेंगे आपको मन नहीं करेगा बे कॉपिया एक बार खोलते हैं 9th क्लास वाला, ऐसे कुछ कुछ पढ़ाया था मास्टर, और अभी भी तो पढ़ा दिया। ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट्स को ही बोटू बोलते हैं। क्लियर? ओके, ये उतार लेना चाहिए नए बच्चों को। 1 यूनिट अभी कोई है यहाँ पे इतना पारिवारिक लड़का जिसको पता है 1 यूनिट बिजली बिल अभी कितना मिल रहा है? कोई है पारिवारिक लड़का यहाँ पे? 6 रुपए यूनिट है रांची में, 6 रुपए 25 पैसा। तो 55 इंटू 6 जोड़ लो, 330 रुपए का बिल आएगा। तुम लोग अपने घर का जोड़ना, 700 रुपए से ज्यादा का बिल नहीं आता होगा। मेरा, आप पूरा मोहल्ला का बिल जमा करते हैं। और तो कितना पंखा चलता होगा आपके यहाँ? अच्छा ठीक है, आपका केस एक्सेप्शन है, नॉर्मल। तुम पागल हो जी, 7,000 रुपये बिजली बिल आता है। फैक्ट्री है, 1 मिनट, क्या है? हाँ, अब सुनो, तुमको हम आइडिया दे रहे हैं। अगर फैक्ट्री है ना बाबू, तो तुम पैसा घपला कर रहे हो। बताते कैसे? तुम घर का बिजली से फैक्ट्री चला रहे हो। कमर्शियल बिजली ना 9 रुपया या 8 रुपया है। जो भी है, ये जनरल नॉलेज की बात बता रहे हैं। 1 मिनट, घर का बिल
5.5-6 रुपए यूनिट आता है, मेरा घर का बिल 700 रुपए से ज्यादा नहीं आता है। अभी ठंडा पड़ा था, हीटर चलाई मम्मी 1 महीना तो 850 रुपया गया। समझ आ जाता है जी कि खाली बढ़ क्या रहा है पता है, यहाँ एगो हीटर गुना इतना वॉट गुना इतना घंटा, शाम को 6 बजे चलाती है, 10 बजे तक तो बंदे कर देती है। ठीक है, क्लियर हो गया बात। अच्छा दूसरी बात ये 1 दिन का इंटू 30 भी तो होगा, इंटू 30 भी तो होगा, तो कहने का मतलब है कि ज्यादा बिल नहीं आता है। अब जैसे इन्होंने बोला 7,000 आता है, तो बोला कि हम लोगों का फैक्ट्री है और ये सब बनता है, दैट इज कॉल्ड कमर्शियल कनेक्शन। कमर्शियल कनेक्शन मतलब बिजली विभाग बोल रहा है कि आप मेरा बिजली से पैसा कमा रहे हैं ना, तो आपको बिजली ज्यादा देना पड़ेगा। जैसे मैं भी तो बिजली यूज करके पैसा ही कमा रहा हूं ना, सो दिस इज कॉल्ड कमर्शियल कनेक्शन। कोई भी कपड़ा दुकान, कोई तरह का दुकान में बिजली आप यूज करके पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, हम लोग पेट चलाने के लिए दुकान चलाते हैं, लेकिन फिर भी आप उसका कमर्शियलाइजेशन कर रहे हैं ना, तो वहां पे बिल ज्यादा आता है। ऑफ कोर्स घर से ज्यादा बिजली यहां उठता है। इसीलिए जो पापा टाइप वाले लोग होते हैं ना, क्या बोलते हैं, क्या जरूरत है इतना बड़ा जगह रेंट लेने का, घर में एगो कमरा खाली पड़ा हुआ है उसी में पढ़ाओ, बहुत तरह का खर्चा बचेगा। तो हम बोलते बेंच वही, मार्कर वही, अरे फिर भी बहुत तरह का बचेगा। यहाँ पे अपना कमर्शियल जगह का टैक्स देना पड़ता है, घर का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो हर चीज का बोलना चाह रहे हैं कि कमर्शियलाइजेशन। वही मैं सोची, ठीक है मैं बैठेगी अंदर। नहीं वो सोचती है, वो सोचती है, वही मैं सोची। क्लियर हो गया? ओके अब एक बात और, ये तो हमने कमर्शियल एंड वो पापा वापा वाला बात बोला, जो इसको घटा देते हैं वो लोग। अब नेक्स्ट रोमन नंबर जो भी होगा 10 होगा शायद, ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारे घर में 1 किलोवाट आवर बिजली भी बचा लेते हो तुम, अगर तुम 1 किलोवाट आवर बिजली भी बचा लेते हो तुम लोग जैसे पापा लोग पे गरियाते रहते हो ना कि पापा दिमाग खराब करते रहते हैं, 1 आध यूनिट बचा के कौन सा राजा ही बन जाएंगे हम लोग, दिमाग खराब कर देते हैं हर समय। 55 यूनिट की जगह 54, 6 रुपया का तो बात है, यही ना, 1 ही यूनिट का ना फर्क आएगा। तो सुनिए आगे, 1 किलोवाट आवर का मतलब हुआ 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, इसका मतलब हुआ 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड। मानते हैं आप इस बात को? हाँ। एक बात इधर आइए, तो आज ही हम आपको ट्यूशन पढ़ाए थे, वर्क डन बाय टाइम टेकन को पावर कहते हैं। आज ही ट्यूशन पढ़ाए ना, प्रिंटेड पेज का नोट, ठीक है। आदमी वर्क को किस में नापता है? जूल में नापता है। टाइम को इंसान किस में नापता है? और फिर उसको रटवा दिया जाता है कि बाबू रट लो, जूल पर सेकेंड इज कॉल्ड वॉट, रटवा दिया जाता है। कमिंग बैक, वॉट के स्थान पे वॉट कैन आई राइट बैक? आई कैन राइट डाउन जूल पर सेकेंड। वॉट के जगह पे देखो वहां पे सेकेंड क्या हो गया बोलो? कट जाएगा। 3 6 फॉलोड बाय कितना ठो अंडा? 3 4 5 अंडा। अब साइंटिफिक यूनिट भी नए स्टूडेंट्स कभी भी सुने थे मेरे मुंह से कि डेसिमल घसकाना पड़ेगा? डेसिमल हमेशा कहां होना चाहिए? एक नॉन जीरो को फॉलो करना चाहिए। डेसिमल कहां होना चाहिए? एक नॉन जीरो को फॉलो करना चाहिए। डेसिमल हमेशा एक नॉन जीरो के बाद हो। प्लीज नए बच्चों को सुनने दीजिए ना, नहीं जानते ना ये लोग। डेसिमल हमेशा कहां होना चाहिए? समथिंग पॉइंट होना चाहिए, पर वो समथिंग शून्य नहीं होना चाहिए, 0 पॉइंट नहीं होना चाहिए। एक बार शीशा ठोकिए तो जरा सा, ठोकिए ना, ठीक है, मिल गया, ठीक है, ओके। तो समथिंग पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समथिंग पॉइंट। अभी बताओ तो ये अपने सही जगह पे है कि घसकाना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड ऐसे तो कमजोर होता है, मतलब हम लोगों के साइकोलॉजी में ये कि लेफ्ट हैंड कमजोर, तो अगर लेफ्ट घसका तो नेगेटिव और राइट घसका तो, हम लोगों को यही सिखाया जाता है। मतलब अगर कोई बालक इसको 3.6 इंटू में लिख रहा है तो लेफ्ट घसका रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 स्थान घसकाया। अगर वो 6 लेफ्ट घसकाया, साइकोलॉजी में यह सिखाया गया कि लेफ्ट हैंड होता है कमजोर, पर यहां कॉन्सेप्ट उल्टा है। 6 लेफ्ट गया तो कमजोर नहीं, ये ताकतवर है। 10 to the power 6 होगा। 3.6 into 10 power 6 हमको बहुत अच्छे से याद है। शायद एक बार तलेजा ही पूछा था कि सर साइंटिफिक नोटेशन में देना जरूरी है, कुछ इस तरह का प्रश्न पूछा था। तो बोले बाबू ये नियम है कि कोई भी आंसर जब दो तो डेसिमल जहां तहां मत लिख दो, डेसिमल को हमेशा अ डिजिट के बाद ही लिखना है। तो इस चक्कर में तुमको घसकाना पड़ गया। एक बार और खखोरूंगा। मान लीजिए प्रश्न का जवाब आपका
ऐसे आता, सही जगह पे कि घसकाना पड़ेगा? कितना प्लेस घसकाएं आप? राइट हाथ ऐसे तो ताकतवर होता है पर इस चैप्टर में कमजोर। अब हम देखते हैं सही ट्यूशन पढ़ा रहे कि नहीं। 3.6 इंटू 10⁻⁻4 मतलब इसका हुआ 36/10 और इसका मतलब हुआ 1/10 का माथा पे 4 मतलब हुआ 36/10 और 4 को 0 और 36/10 और 4 को तो 0 और है ना। इन टोटल कितना को? 1 2 3 4 5। ठीक है ना? बोलिए तो ट्यूशन सही पढ़ा रहे हैं? तो सही ट्यूशन पढ़ाएं। लेकिन अगर हम ये ट्यूशन पढ़ाते आपको तो लेट्स सी अगर हम ट्यूशन ऐसे पढ़ा रहे होते तो यहाँ 4 रहता तो 3 6 0 0 0 0 लिखा था और कितने के बाद डेसिमल लगता, जो मीस बोली थी, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर आफ्टर द डेसिमल, आफ्टर 1 सो यू हैव टू पुट इट आफ्टर 1। ऐसे नहीं होता था जी, 2.5 को 3.75 से किया, आंसर आया 1200 700 ऐसे। तो कम ऑन, 1 ठो 2 ठो तो 3 को के बाद लगाओ, ये नहीं सिखाई थी मीस? तो बताओ ट्यूशन सही पढ़ा रहे कि 36,000 आ गया, पर वो तो प्रश्न ही नहीं है। तो हम ट्यूशन सही पढ़ा रहे हैं कि लेफ्ट ऐसे तो कमजोर पर इस चैप्टर में ताकतवर, 10⁻+ लिखाएगा अगर लेफ्ट मूव किया तो, और अगर राइट मूव किया तो 10⁻- में लिखाएगा। सर आप ये पढ़ा कुछ रहे थे, बीच में कहा साइंटिफिक नोटेशन में घुस गए आप? अरे हाँ जी सॉरी, भूलिए गए थे हम तो बताओ अगर 1 किलोवाट आवर भी बिजली बचाते हो तो देश का कितना एनर्जी बच रहा है? 3 6 फॉलोड बाई 5 0 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 36 लाख। आप मेरे मुंह से अक्सर सुनते हो एक तो जोक, क्या बाबू पैसा तुम्हारे पास ज्यादा है, तुम अलग स्कूटी में आते हो, तुम अलग स्कूटी में आते हो। देश के पास तो पेट्रोल कमजोर है, सीमित है ना, एक स्कूटी में कहा नहीं आते तुम लोग। हमेशा आप मेरे मुंह से ये जोक सुनेंगे, देश के पास तो पेट्रोल कम है ना जी, तुम लोग पत्ती पंखा जला के रखते हो, ठीक है बहुत पैसा है तुम लोग के पास, देश के पास बिजली तो कम है ना जी। साइंटिफिकली बोलना क्या चाहते पता है? 36 लाख जूल बच जाएगा, 36 लाख जूल। 1 मार्क के लिए 9th क्लास में बता दिए थे कि आता है 1 मार्क में, बैठना बोलो। अगर 1 किलोवाट आवर भी आप बचाते हैं तो ये 9th क्लास में ही बता दिए थे, ये 9th क्लास में बता दिए थे कि 3.6 × 10⁻6 जूल आपका बच रहा है। एंड बोटू किसे कहते हैं ये भी क्लियर हो गया। तो जरा प्रिंटेड नोट्स में आइए, प्रिंटेड नोट्स में आइए। हाँ बोलिए। कौन सा फॉर्मूला में? ये वाला में? हम नहीं समझे, कौन सा फॉर्मूला पूछ रहे हो? वर्क बाय टाइम, वर्क को वी क्यू लिखे, बाय टी तो लिखे ही है, तो टी टी कट गया होगा। अरे वर्क डन बाय टाइम टेकन है ना, पावर का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है ये? W = VQ होता है, बाई टाइम है, V = RI हुआ, Q = IT हुआ। तो इसमें मेरा क्या गलती है अगर TT कट रहा है तो? नहीं अजब क्यों लग रहा है, ये मेरा क्या गलती है? हम तो पावर का फॉर्मूला बना रहे थे, कॉन्सेप्चुअली बनाए ना, वो तो TT कट गया तो उसमें मेरी गलती थोड़ी है। तो स्टूडेंट्स आप अगर 1 किलोवाट आवर बिजली बचा रहे हैं तो कितना जूल एनर्जी बच जा रहा है? 3.6 × 10⁻6। ये कहीं मिला कि मिला ही नहीं है? कहाँ मिला ये? नोट्स में नहीं है अगर, तो नए बच्चे इसको जरूर नोट कीजिए, पुरानों को भी कर लेना चाहिए क्योंकि नोट्स में है नहीं तो फिर तुम लोग भूल जाओगे ना जी। बोटू देखोगे तो तुमको याद आ जाएगा बोटू क्या है, बोटू देखोगे भी तो याद हो जाएगा, पर ये तो कहीं है भी नहीं, तो नोट तो कर लो कम से कम। पूछ दिया था ना, तो वही बात बोल रहे ना कि लिख लो। बोटू वाला बंद लिखो क्योंकि बोटू तो तुम सुनते के साथ समझ गए कि बोटू होता कौन चाहिए, पर ये तो नोट कर लो। नोट करने से कोई रिस्क नहीं रहेगा कम से कम। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्यूज। हम लोगों के देश में प्रॉब्लम क्या है जानते हैं ईशिका अग्रवाल? देश बदल गया, ईशा अग्रवाल, देश बदल गया पर ये लोग सिलेबस नहीं बदलता है अभी भी, फ्यूज पढ़ा रहा है अभी भी। फ्यूज अभी कहाँ हम कैसे दिखाएं तुम लोगों को? अब तो फ्यूज का जमाना ही खत्म हो गया, अब तो एमसीबी का जमाना है।
आते हैं, फ्यूज में भी आ रहे हैं, पर अब जमाना बदल गया। अब लाइट अचानक से बैठे बैठे कटता है ना, तो जब बेटा फ्यूज उड़ गया, क्या देखो ये जमाना खत्म हो गया, एमसीबी गिर गया होगा। ये सब ने ऑब्जर्व किया है कि नहीं? एमसीबी गिर गया होगा। एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एवरीबडी प्लीज हैव अ लुक। मान लीजिए, हम बस मानने बोल रहे हैं, ये बिजली का सर्किट है, यहां आपने स्विच लगाया और ये कोई डिवाइस है तो उसका रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। कुछ भी करके अगर यहां का जो सबसे कमजोर कड़ी है वही कट गया आपस में, तो क्या बिजली जा पाएगा? तो घर इसलिए अंधकार हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जाके उठा देते हैं। एमसीबी उठा दो बोलते हैं ना, वहां पे कभी समझ रहे ना, एमसीबी उठा दो ऐसे करके, एमसीबी उठा दो, तो ये कनेक्टिविटी को रीबिल्ड कर देता है, फिर खट से गिर जाता है। तो बार बार गिर रहा है अगर, तो कहीं कुछ प्रॉब्लम है वायरिंग का, कल मिस्त्री बुलाना होगा, छोड़ दो, गिरा ही रहने दो, मोमबत्ती जला के आज काम चला लो। कहना ये चाह रहे हैं, प्लीज लिसन टू मी, आज का जमाना के हिसाब से सिलेबस में लोगों को एमसीबी पढ़ाना चाहिए था, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या पढ़ाना चाहिए था? सर्किट ब्रेकर, जिसका काम होता है जब वो गिर गया तो बीच का सबसे कमजोर कड़ी को काट देगा। तो बिजली तो अब बह ही नहीं रहा, सर्किट पूरा नहीं हुआ तो घर में अंधेरा हो जाता है, या घर अंधेरा नहीं होता है। इतना लड़का लोग प्रैक्टिकली समझता है कि वो वाला एमसीबी गिरा है ना, तो ई ट्यूबलाइट, वो वाला पंखा, आई चार्जिंग पॉइंट में लाइट नहीं आ रहा है, बाकी सब जगह आ रहा है। हैव यू ऑल ऑब्जर्व्ड? फिर पापा वहां खड़े रहते हैं या तुमको भेजते हैं, हाँ वो वाला गिरा, बगल वाला, अरे गधा नहीं तो बगल वाला बोल रहे हैं तो गिराओ, हाँ गिरा है। ए जी देखो इसमें लाइट आ रहा है कि नहीं? तुम तो और कुछ समझती नहीं हो। ऐसे क्यों देख रहे हैं? हाँ, तो बेटा को वहां खड़ा कर देंगे, बगल वाला गिराओ, गिराया तो ये पंखा बंद हो जाएगा, ये ट्यूबलाइट बंद, और उस पॉइंट में नहीं आ रहा है। तो ये तो डिस्ट्रीब्यूट हम लोग अपने अनुसार करवा लेते हैं ना, कि कौन से एमसीबी से कौन कौन सा चीज करवाना है। और क्योंकि हम अपने घर का सब कुछ खुद करवाएं, तो हमने तो मिस्त्री खड़ा होकर सारा काम करवाएं, तो हमको तो पता है कि किस एमसीबी से क्या है। जो घर बनवाया रहता है उसको पता ही होता है कि किसे क्या है, वो अपने एक्चुअली जरूरत के हिसाब से करता है। और एक मेन एमसीबी होता है, अगर वो गिरेगा तो सब कमरा का लाइट। तो हम बात मेन वाले का ही कर रहे हैं। कभी कभी होता है कि मिक्सी चलाती है तो एमसीबी गिरता है, खाली मिक्सी वाला में लाइन नहीं आ रहा है और फ्रिज वाला में नहीं आ रहा है। तो मिक्सी और फ्रिज में पावर पॉइंट दिया जाता है, पावर कनेक्शन, ज्यादा बिजली चाहिए, उसमें कंजम्पशन ज्यादा है, अचानक से खींचता ना हुई करके, तो उसका वाला एमसीबी गिरता है। पर मैं पढ़ा क्या रहा हूं तब से? मेन एमसीबी। अब उसको जाके उठा देते हैं तो कॉन्टैक्ट इज री एस्टैब्लिश, इसलिए इज कॉल्ड मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एकदम क्लियर? अब हम पुराना जाते हैं इतिहास में कि लोग सिलेबस बदलवे नहीं करता है। अब क्या होता है ना, फ्यूज में, ध्यान से सुनना, ये दिख रहा है आपको? बस भावना समझना, पिक्चराइज करना। कभी ना कभी दादी घर में जरूर देखे होगे। दादी घर से मेरा तात्पर्य क्या आप समझ रहे हैं? हम लोग तो अब फ्लैट में रहने लगे हैं, इसलिए आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आवर फ्लैट्स, हम दादी घर की बात कर रहे हैं। नीचे सीढ़ी के नीचे वो होगा बॉक्स, टॉर्च लेके मुंह में टॉर्च लगा के देखना पड़ता है, या एक जन को खड़ा करके टॉर्च लेके खड़ा रहो जी, वो जगह हो गया एकदम मकड़ी का जाला वाला टाइप वाला जगह रहता है। वहां पे पहले ऐसे ताला से खोलते हैं पापा लोग, पता नहीं आप लोग देखे भी हैं कि नहीं। अच्छा, उतना पुराना नहीं, चलो ठीक है, थोड़ा पीछे आ जाओ, पर तुम समझ गए ना, वो ताला लेके खोलते हैं ऐसे करके। अच्छा, उतना पुराना नहीं, नॉर्मल घर है, ठीक है। वहां पे ना ऐसे ये बस लगा रहता है, बस ऐसे ये रहेगा लगा हुआ। ये तो मेरे हाथ हटाऊंगा तो गिर जाएगा, पर ऐसे लगा रहेगा। होता क्या ना, इसको ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे हाथवा घुसाते हैं, इधर से खींच के निकालते हैं, यहाँ लगाते हैं, चलो कैमरा पे भी आएगा, ऐसे हाथवा घुसा के ऐसे खींच के निकालते हैं, निकाले खींच के। अब क्या देखेंगे ना, यहां से यहां एक वायर था, पर वो बीच से कट नहीं गया, जल गया है। आई रिपीट, यहां से यहां वायर हम लोग नया लगा देते हैं। लगाने के बाद समझे? अरे ऐसे ही करना पड़ता है, थोड़ी ऐसे ही जाके बैठता है। हाँ, पूरा बात तो बोलने दो, है ना? पत्थर का है कि नहीं? अच्छा, छोटा वाला प्लास्टिक का, ऐसे बड़ा वाला पत्थर का है, और ऐसे मारना पड़ता है कि नहीं? निकालता बड़ी ताकत लगा के कि नहीं? देखो तलेजा देखा है, देखिए समझ आ रहा है? आप समझे क्या कि ऐसे करके मार दिए। नाउ लिसन टू मी, जब ये निकाले थे खींच के, यहां से यहां का तार बीच से क्या हो गया था? हम तो तार लगा दिए, तो भावना समझो, ये तार
ओ यहां से इसको जोड़ देता है ये तारवा। नहीं समझे? व्हाट आई वांट टू से इट्स एक्चुअली लाइक दिस। और यहां से यहां जो तार है ना, समझे बात को? ये तार यहां से यहां का कांटेक्ट को। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपको एक इमेजिनेशन हुआ, बोलो ये जो ऐसे करके खींच के निकाले आप, हम ये सब खर्चे नहीं पालेंगे, हम यहीं पे काट के रखेंगे हमेशा तार को। ये पागल हो गए, कैसे झेलते हो जी तुम इसको? पगला ऐसा हंसते रहता है क्या? बच्चा जैसा करता है, खाली साइज बढ़ गया है और कहाँ कौन सा नहीं। अरे सोचो ना, ये कचहरी में खाता है डोसा, फिर करबला चौक में भी खाता है। तुम उस दिन क्या बोले? हम सुबह आए थे कुछ ऐसे करने, इडली क्या डोसा खाने, तो सोचे आपसे मिल ले। जो भी था तुम डोसा खा के गए ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या हुआ? तुम सुबह आओगे, 1 मिनट, हम तुम्हारा मोहल्ला गए तुमसे मिलने, हम वो मोहल्ला का डोसा खाएंगे कि हम अपना महावीर चौक का खाएंगे? तुम यहाँ का भी खाते हो, तुम करबला चौक का खाते हो, तुम फिरालाल चौक पढ़ा लेते हैं। मिस्टर ऋषि आप बताइए, ये जो ऐसे करके इतना टेंशन लेके कर रहे हैं, आप सिंपल एक तार रखिए ना, बस ऐसे करके उड़ना होगा, यही उड़ जाएगा, फिर जोड़ लीजिएगा। ये एक्चुअली ये जो पत्थर का इसका कुछ काम थोड़ी है जी। द थिंग इज, यहां से यहाँ जो तार है ना, यहां से यहाँ जो तार है, यहां से यहाँ जो, प्लीज पे अटेंशन, यहां से यहाँ जो तार है, हम अभी इतना कोशिश तो किए समझाने का, ये जो तार है इसको पकड़ के हम लोग यहाँ पे जब ला के ऐसे करके बैठा रहे हैं, तो एक्चुअली यहां से यहां वाला तार है ना, यहां इसे बैठ जाता है। तो मिस्टर ऋषि क्या लगता है, इतना भारी भरकम ऐसे हाथ घुसा के इसे खींचना पड़ता है? तो इससे अच्छा ये सब फेंकिए, डायरेक्ट हम यहाँ पे तारे जोड़ के रखेंगे। ठीक, अब आगे सुनो, मिस्टर ऋषि ने ऐसा कहा। अब कोई और किसी पढ़े लिखे बच्चे ने कहा कि हम ये सब तार उड़ का झंझट खत्म, हम परमानेंट वायरिंग करवाएंगे, हमको नहीं चाहिए ये सब लाइन उन बीच में कट उड़ जाता है, फालतू का चीज है, फालतू का लाइन उन कटता है, हमको ये नहीं चाहिए। प्लीज लिसन टू मी, सिस्टमैटिकली समझो। एक उपाय हम क्या बोले, ऐसे फ्यूज, फिर बोले ऐसे खींच के निकालना रहता है, तो इससे अच्छा कि हम यहाँ से यहाँ को तारे रखते हैं ना, कटना होगा जलना होगा, इसी को जलेगा। दूसरा एक पढ़ा लिखा बच्चा ने बोला, कटने जलना भी काहे जरूरत है? हाँ, कौन चीज का जरूरत है? हमको नहीं चाहिए सब। सुनिए ना पहले, हमको नहीं चाहिए सब, हम नॉर्मल अपना तार लगाएंगे, पक्का काम करवाएंगे, एकदम पक्का मजबूत वाला। पापा लोग जो कैसे किए सो किए, हम लोग का ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग सब बढ़िया करवाएंगे। नाउ लिसन टू मी द साइंटिफिक रीजन। घर पे किसी दिन ऐसा हुआ कि एक्सेसिव विड्रावल ऑफ करंट हो रहा है। कब होता है एक्सेसिव विड्रावल ऑफ करंट? ध्यान से सुनना। सुबह का टाइम गीजर ऑन है, सालों भर की बात कर रहे हैं क्योंकि तुम लोग स्कूल जाते हो, ठंडा पानी रहता है बहुत ज्यादा, गीजर ऑन है, और सुबह सुबह ही पानी का पंप या पानी का मोटर भी चलता है, और वो मोटर एचपी का होता है, यू नो ना, हॉर्स पावर। 746 वॉट को 1 HP कहते हैं। एक बात बताओ, सोना खरीदने जाओगे तो 2-3 ग्राम ही ना खरीदोगे, लेकिन आटा 2-3 ग्राम की आटा 1000-1500 ग्राम खरीदेंगे, मतलब 1.5 किलो आटा। एक टाइम 1 किलो आटा का रोटी बनता ही होगा, एक नॉर्मल बात कर रहे हैं हम, आटा का बात नहीं कर रहे हैं। बोलना चाह रहे सोना खरीदता आदमी किसमें, लेकिन आटा ग्राम में कि आटा किलोग्राम में, क्योंकि मोटर एक इतना बड़ा डिवाइस है कि उसका पावर जो कि 300 नीचे गहरा पानी को खींचता है बोरिंग का, और एक बिल्डिंग 10 तल्ला का होगा ये फ्लोर, दूसरा फ्लोर गया तो 10 तल्ला और 20 तल्ला, थर्ड फ्लोर गया तो 30 तल्ला, फोर्थ फ्लोर पे टंकी रखा रहता है। अच्छा तुम बहुत बड़ा आदमी, छठा तल्ला पे तुम्हारे यहाँ? हाँ, तो एक फ्लोर 10 फीट। अच्छा, एक तल्ला 10 फीट का हुआ ना जी, एक तल्ला मतलब एक फ्लोर। फ्लोर जो है
10 फीट का है, कितना का है? एक फ्लोर और 20 फीट हो गया, एक फ्लोर और चौथा फ्लोर में रखा है 40 फीट। ये बड़ा आदमी छठा फ्लोर में, इसके यहाँ का टंकी है, ठीक है। मिस्टर ऋषि कांके रोड में रहते हैं, 10 तल्ला बिल्डिंग में रहते हैं मान लो, ठीक है। स्काई विला, स्प्रिंग विला, स्प्रिंग विला, और बोलो कुछ बड़ा बड़ा नाम, हिल व्यू, हिल व्यू एंड ऑल। काम की बात आपका क्या था वो समझ आ गया? काम की बात समझे? 300 फीट और 40-50 फीट और, तो क्या लगता है मोटर जो चाहिए वो छुटकू मुटकू वॉट वाला मोटर से चलेगा कि बड़कू वॉट चाहिए? 746 वॉट से वहां मेजरमेंट होता है, वो 1 HP का। अब ऐसा अगर 2 HP का मोटर लगाए हम, कितना का? 2 HP का, मतलब लगभग 1500 वॉट का मोटर है। तो भावना आप नहीं समझ रहे हैं। सोना खरीदते समय आदमी ग्राम्स में बात करता है, लेकिन आटा कभी ग्राम में बात करेगा कि आटा तो आदमी किलोग्राम, 2 किलोग्राम, कभी बोलते हो 2000 ग्राम। तो वही बोलना चाह रहे हैं कि मोटर जिसको 300 फीट नीचे से पानी खींचना है और 40 फीट ऊपर, 4 तल्ला मतलब 40 फीट, 5 तल्ला मतलब 50 फीट, 350 और फीट, 350 फीट। तो क्या छोटका मुटकू छुटकू मुटकू वॉट से वाला मोटर खरीदोगे? तुमको क्या साइंस प्रोजेक्ट लगाना है कि यहाँ से पानी इतने एक बित्ता चढ़ाना है? नहीं, डेली मार्केट वाला मोटर से पानी खींचते हम लोग, चढ़ाते हैं। ये जो फिश एक्वेरियम में मेरा मोटर लगा है वो, कि नहीं वहां तो बड़का वॉट चाहिए। तो बड़का वॉट को नापने के लिए कोई बड़ा वॉट होना चाहिए, तो HP हो गया। HP बोले नहीं कि बच्चा समझ गया कि अरे बाप रे 746, लगभग 750 वॉट का मोटर चाहिए, और हम लोग के घर में तो 2 HP का लगा है। तो ऐसा ऐसा जो लोग 10 तल्ला मकान में रहते हैं ना, अपना पता करके आइएगा, पक्का 4 HP का जरूर मोटर होगा आपके यहाँ। हम तो जस्ट 4 फ्लोर वाले बिल्डिंग में रहते हैं, तो हम लोग के यहाँ 1.5 HP, कितना 5 HP है ना? 5 HP है ना? कितना फ्लोर का बिल्डिंग है? 9 तल्ले का बिल्डिंग है, देख लो। रांची में तो 8-9 तल्ला बहुत कॉमन ही हो गया है ना। कमिंग बैक टू व्हाट I was saying when there is excessive withdrawal of current, like in the morning, गीजर चलता ही है। आपको स्कूल जाना रहता है सुबह सुबह, सालों भर गीजर सुबह चलता ही होगा। उस समय पानी का मोटर चलता ही है। मोटर समझाने के पीछे हमको बहुत गहराई पे जाना पड़ा। उस समय कपड़ा आयरन कर रही होती है मम्मी लोग, तुम्हारा स्कूल ड्रेस, आयरन, टाई, कुछ भी आयरन कर रही होती है, ज्यादा वॉट। टोस्टर ब्रेड सेका रहा होता है, टोस्टर नहीं भी तो इंडक्शन चूल्हा, इंडक्शन चूल्हा ही बोलते हैं लोग, गरीब आदमी लोग। 1500 वॉट ने, हम आप डर जाते हैं, आप झांसी से हैं। ओके हाँ, 1500 वॉट मतलब 2 HP तो हो ही गया। 1500 वॉट का इंडक्शन चूल्हा, और वो चलता है चिमनी, ठीक। और इन सब के बीच में सुबह सुबह दादाजी या दादी जी आस्था चैनल भी पूरा फुल वॉल्यूम में देख रहे होते हैं। मतलब देख रहे हैं, बोलना वो चाह रहे हैं। एंड उस बीच तुम्हारी बड़ी दीदी CA का तैयारी कर रही है, कंप्यूटर ऑन, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहा है, ठीक है। सुमित सर जैसा मास्टर है, सुबह सुबह पढ़ा रहा होगा। हम 8 बजे यहाँ रोज रहते हैं। 8 o'clock आप आइए। 6:40, 6:50, बहुत लोग तो हमको देखा ही होता है उसमें। रात को अब जल्दी सोने का जमाना नहीं रहा, 11 तो मिनिमम, उसके बाद मोबाइल में कोई पिक्चर लग गया, कुछ लग गया तो 12, 12:30। अरे 1.25 में देखते हैं ना पिक्चर का, तो स्टोरी समझ में आ ही जाता है, माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए देखते हैं ना। साउथ का हाँ 2 में देखिए सर। अच्छा, फिल्म को 2 में नहीं, फिल्म का हमको भावना अंदर डालना पड़ता है ना। मतलब आप साउथ इंडियन देख के ऐसे चाल गीता, चाल 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 गीता, चाल चाल। हम आ जाएं वापस, जो पढ़ा रहे थे उस पे आ जाए। तो सुबह सुबह दादी या दादाजी आस्था चैनल भी चलाए हुए हैं, और इधर दीदी CA की पढ़ाई। पूरा बकैती में बोलना क्या चाह रहे हैं? एक्सेसिव विड्रावल ऑफ करंट। क्या बोलना चाह रहे हैं? सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, अब अचानक से मम्मी मसाला पीसने के लिए मिक्सी ऑन की, घुई, लाइट पूरा कट गया। पापा दम भर कुत्ता जैसा झाड़ते हैं एकदम। तुम लोग साला बोल के रखे हैं, तुम लोग सुनता नहीं है। सुबह सुबह क्या जरूरत है कपड़ा आयरन करने का? पानी का मोटर चल रहा है, तुम लोग को समझ नहीं आता है? पानी का मोटर चल रहा है, आयरन कर रहे हो अभी भी। ई बाबू साहब 1000 बार बोले हैं कि रात को आयरन करके सोया करो,
सुबह सुबह घर में कपड़ा पहन के आना है, आयरन करने जाना है इन लोगों को। मतलब एक ऐसा पॉइंट आया कि मिक्सी चलाएं, हुर्र से उड़ गया। ऐसा होता है। अच्छा, कभी बस छूटा है आप लोगों का? कुत्ता जैसा कि कुत्तों जैसा सुनने मिलता है। आप लोग कभी कुत्ता ऐसा नहीं सुने हैं? रास्ता भर। ओके, तब ठीक है। तुम लोग भी मतलब हम लोग इससे गरीबे रहे हो ना, हमको लगा तुम लोग बड़ा आदमी हो। एनीवेज, नाउ लिसन टू मी। अच्छा, तुम घर नहीं आते हो, उधर से रैपिडो पकड़ लेते हो। जहां पर ना तुसी ग्रेट हो। इन लोगों के पास पैसा रहता होगा जी स्कूल जाते समय। फोन रहता है तुम्हारे पास? रैपिडो, रुको 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 रुको, थोड़ा चलो, स्कूल चला। बाप रे, तुमको तो डबल पनिशमेंट मिलता होगा। ठीक है, वहाँ इनोसेंट। अच्छा, थोड़ा हमको पढ़ाने दीजिए ना। कमिंग बैक, तो अचानक से उस समय लाइट कट जाता है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर घर का वायरिंग मिस्टर ऋषि आपके अनुसार हम चले ना, आप बोले ना कि हम तो पूरा मजबूत काम करवाएंगे, घरवा में आग लग जाएगा। ध्यान से सुनना सीरियसली, ये सब बातें बोलते हैं कि जीवन भर ये सब बातें याद रहेगा। सुमित सर हंसी मजाक करके पढ़ाए थे। मम्मी जो मिक्सी ऑन की ना, फटाक से जो फ्यूजवा उड़ गया ना, वो अच्छा हुआ। जब एक्सेसिव विड्रावल ऑफ करंट हो रहा है तो बहुत ज्यादा करंट को तो बहना ही पड़ेगा इस तार से। हम क्यों बोल रहे हैं कि फ्रिज भी चल रहा है, मिक्सी चला दी, टोस्टर भी है, हेवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, गीजर चल ही रहा है, पानी का पंप भी चल रहा है। मतलब उस समय उन्हीं तारों से ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट बह रहा है। ध्यान से सुनिएगा प्लीज, अब मेरी आंखों में आंख डाल के देखो। ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट बह रहा है। अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट बहते रहा बहते रहा बहते रहा, सब डिवाइस काम करे मिस्टर इसी का बुद्धि से चले ना, हम लोग मजबूत वायरिंग कराएं, कहीं नहीं पिघलेगा गलेगा। ज्यादा बिजली बह रहा है, ज्यादा बिजली बह रहा है, तो पता है ज्यादा बिजली के बह जाने से क्या होगा? यहां पे है मोबाइल का चार्जर, वो पक्का फट जाएगा, जल जाएगा उस समय। ठीक, या फिर अचानक से ट्यूबलाइट हुआ, भट कर गया। होता है, हम लोगों ने ये सब देख रखा है, हम लोग जिस जमाने में जीते थे ऐसा हो रखा है। तब जाके साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि एक पार्ट इसका सबसे कमजोर बनाया जाए। अगर किसी कारणवश एक्सेसिव विड्रॉवल ऑफ करंट हुआ तो ई बीच से, तो ये जो तार होती है ना, तार, इसकी जो रो होती है ना, रो तो रेजिस्टिविटी को कहते हैं ना, इसकी रेजिस्टिविटी जो होती है ना, वेरी हाई होती है, वेरी हाई रेजिस्टिविटी होती है। बहुत ज्यादा बिजली रोकेगा 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 तो जल्दी गर्म होगा। रोका 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 रोका, बिजली जाने ही नहीं दे रहा तो गर्म। लेकिन तुम तो एक्सेसिव ट्रैवल कर रहे हो, करंट को खींच रहे हो, गर्म होगा जल्दी। एंड इस तार की रो तो वेरी हाई और इस तार की मेल्टिंग पॉइंट ना वेरी लो होती है। ऐसा तार लगाया जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम और रेजिस्टिविटी बहुत हाई। ध्यान से सुनना, रेजिस्टिविटी बहुत हाई अगर, तो बिजली को बहुत ज्यादा रोकता है 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 रोकता है, गर्म हो रहा है। गर्म हो रहा है, अगर तुम रख दिए मिस्टर ऋषि का आइडिया पे चल के, गर्म तो हो रहा है पर अभी तक पिघलबे, जब पिघलबे नहीं किया तो हाई अमाउंट ऑफ बिजली सब जगह बह रहा है। तुम बड़ी खुश, मिक्सी भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन जहां पे बिजली ज्यादा जा रहा है, जरूरत से ज्यादा, मोबाइल चार्जर जल जाएगा, ये ट्यूबलाइट 32 वॉट वाला ब्लास्ट कर जाएगा। इसीलिए बाबू मिस्टर ऋषि के दिमाग में मत चलना, कैसा वाला तार लगाना, और ये तार की रेजिस्टिविटी कैसा रखना, ठीक है। और ये सबसे पतली तार होती है। अगर आप लोगों ने कभी भी फ्यूज देखा जैसे तलेजा, तो समझ गया कि हम लोग दुकान में से खींच के निकालते हैं। रिफ्यूजी मार्केट में क्या दुकान, क्योंकि वहां अभी भी पुराने सारे हैं, इसलिए हमने पूछा तुमसे। रिफ्यूजी मार्केट में कपड़ा दुकान है, जीन्स का है, देखिए एक्सपीरियंस। अरे पंजाबी है, रिफ्यूजी मार्केट नहीं बोलता तो हम अगला गैसिंग मारते, गुरुद्वारा रातू रोड में है, नहीं तो तीसरा हम स्टेशन रोड मारते गैस, तीसरा हम स्टेशन रोड में गैस मारते।
अभी बंगाली बोला तो हम थड़पकना गैस मारेंगे। अच्छा, आप लोग थड़पकना में क्यों नहीं रहते हैं? তোমরা রাঁচিতে কখন এসেছি তুমি? কলকাতায় আমি থাকতাম, কলকাতা में रहते थे पहले, ক্লাস 6 এ রাঁচি এসেছি। কলকাতায় কোথায়? কলকাতায় কোথায়? বাগুইহাটি। বাগুইহাটি না, এই যে নৌকাগুলো চলে, বাগুইহাটি বাস স্ট্যান্ড, বাস স্ট্যান্ড বাগুইহাটি। ও ভিআইপি रोड, ভিআইপি रोड, হ্যাঁ, हल्दीराम भुजिया वाला ভিআইপি रोड, हल्दीराम भुजिया वाला, হ্যাঁ, দ্যাট ইজ বাগুইহাটি। লোকনাথ মন্দির, হ্যাঁ সেই রোডটাই তো, হ্যাঁ আমি জানি। আমরা हल्दीराम भुजिया वाला থেকে না, যখন রাঁচি ডেভেলপ ছিল না, আমরা हल्दीरामे ভিজিট করছিলাম, সেই भुजिया टुजिया নিয়ে আমি রাঁচি। ये सब समझ गई जी? सब समझ गए हम क्या क्या बोले? चलिए, तो मिस्टर ऋषि बोलिए, ये फ्यूज वायर का घर पे रहना ऐसे नुकसानदायक है कि बहुत फायदा की चीज है? क्या जी, पतला तार लगा के फालतू जब तब उड़ जाता है, क्या फायदा है इसमें? बोलो जब तब भले उड़ता है सर, बोलो जब तब भले उड़े, लेकिन खुद भले गल जाएगा, पिघल जाएगा, गल जाएगा, पिघल जाएगा, बोलो ना भाई, लेकिन हेवी अमाउंट ऑफ करंट को आगे जाने नहीं देगा। अगर हम एक्सेसिव विड्रॉवल कर रहे हैं तो उसको रोक देगा। मानते हैं? हम लोगों ने एक जमाना और देखा है, मोहल्ला का ट्रांसफार्मर उड़ जाता था, कभी सुने हो? तुमने सुने हो ऐसा? चलो, धन्य धन्य भाग हमारे। ट्रांसफार्मर कहीं उड़ता नहीं है, एक्चुअली ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर जाता है। नहीं तो यहाँ बहुत लोग हैं, जान रहे हो, कुछ और समझेगा। तो फिर 2-3 दिन कंप्लेन करना पड़ता है, फिर बाबू को फिर अलग से साइड से, यू नो झारखंड, बाबू को साइड से, बड़ा बाबू को साइड से देना पड़ता है, तब उन लोग मिस्त्री भेजेगा, फिर मिस्त्री ऐसे चेन से खींच के ट्रांसफार्मर उतारेगा और नया ट्रांसफार्मर लगा देता है। आप देखिएगा, जब नया ट्रांसफार्मर लगता है घर पे, पापा लोग बोलते हैं, पापा लोग ये सब खड़ा होकर काम करवाते हैं, मोहल्ला का पूरा काम। हम भी अपना मोहल्ला के देखते हैं ना, अब तो अरे अब तो भाई बिल्डिंग का तो बात है ना, अब तो हमको भी देखना पड़ता है, तो ऐसे हम लोग खड़ा होकर पूरा मिस्त्री से वो आप नहीं समझिएगा, कुछ ये सब इंटरेस्टिंग थिंग्स होता है। मेल्स वो सब होता है, आप लोग नहीं समझिएगा। हम भी खड़े होते हैं मोहल्ला में, थोड़ा खड़ा होना पड़ता है, मिस्त्री उस्त्री से बात करना पड़ता है, वो सब आप नहीं समझिएगा। पापा से पूछिएगा कभी, चाय भाई पिलाना पड़ता है, कुछ खर्चा पानी देना पड़ता है। इंडिया है, तुरंत पापा लोग बोलते हैं, बेटा ईशिका देखो, मम्मी को बोलो सब बंद, ईशा अग्रवाल मम्मी को बोलो सब अभी कुछ चालू नहीं करेगी, सिर्फ एक बल्ब जला के रखेगी, वो भी ट्यूबलाइट जो सबसे सस्ता वाला है, महंगा वाला नहीं, वो जो दिल्ली से पिछले बार हम लोग खरीद के लाए वो वाला नहीं, जो सबसे सस्ता रांची डेली मार्केट वाला, बाकी सब बंद करके रखेगी। एक्चुअली होता क्या है ना, यहाँ ट्रांसफार्मर का जैसे ही लाइन चालू होता है, हम लोग इधर मोबाइल, अब तो मोबाइल के जमाना आ गया, पहले नीचे से लाते थे, इसी का सुनी, अब तो मोबाइल के जमाना आ गया, मोबाइल से हम लोग करते हैं और उसको बोलते हैं सब बंद करके रखना। हम लोगों ने ये देख रखा है, जैसे ही ट्रांसफार्मर बना के जाता है घर में, बड़ाम बिड़ीम हम लोगों का बहुत कुछ उड़ा हुआ है, हम लोगों ने देख रखा है। एक्चुअली उस समय टेक्नोलॉजी इतना भी तेज नहीं था कि उसी समय लोग मेजर कर लिए कि हाँ एक अप्रोप्रिएट वोल्टेज बहेगा, पक्का हैवी वोल्टेज बह जाता था। हाई वी हाई आई, मोर इज वी मोर इज आई, मोर इज वी मोर इज आई। हम हंसी मजाक करके पढ़ा रहे हैं, पर ये सब चर्चा आप हमेशा अक्सर बिल्डिंगों में सुनते होंगे। हाई वोल्टेज हो गया, और ध्यान से सुनना, अभी भी होता होगा, शाम को कुछ हुआ और आप अपना फ्लैट वाला, हाँ जी सही में हम तो चिंकी को दूध पिला रहे थे, जी मतलब कॉर्नफ्लेक्स खिला रहे थे, अरे मतलब कॉर्नफ्लेक्स खिला रहे थे, अरे बॉटल वाला, अचानक से सुने
के गए। फिर हम दौड़ के गए। तो देखे ना, पंखा चल रहा था ना, धुआं निकल रहा था पंखा से। फिर दूसरी आंटी बोलती है, जानते जी हम तो टीवी देख रहे थे, अनुपमा इतना अच्छा खासा देख रहे थे, अचानक टीवी आवाज कर गया बड़ा हमसे, हम तो समझ ही नहीं पाए क्या हुआ। मतलब एक फ्लैट वाली आंटी बोलती है पंखा चल गया, दूसरी वाली अनुपमा देख रही थी, टीवी ब्लास्ट किया, और एक आंटी कुछ नहीं, तीसरी आंटी बस ऐसे ही फोन में बतिया रही थी, एडीएलएच चाय बनाने का रिवीजन करवा रही थी कि चाय कैसे बनता है, रिवीजन करवा रही थी। अचानक से ना जी फ्रिजवा आवाज कर गया एकदम। हम गए, देख रहे स्टेबलाइजर से धुआं नहीं कर रहा। ये आज भी होता है घरों में, आप लोगों के फ्लैट में हुआ है कि नहीं पता नहीं, हम लोगों के अपार्टमेंट में साल में एक बार तो पक्का होता है। हाँ तो सब हम ही चंदा करते हैं, तो सेक्रेटरी हम ही थे ना, इसलिए बोलते हैं कि स्कूल का क्लास का मॉनिटर काहे बोले इसे खड़ा होकर बनवाना पड़ता है, काहे बोले? तो क्लास का मॉनिटर और बिल्डिंग का सेक्रेटरी, ये दोनों वो स्टाफ है जिसको अनपेड स्टाफ बोला जाता है, जो सबको एक साथ लेके चलने की कोशिश करेगा पर आता कोई नहीं है, सब पैसा पहुंचवा देता है। और पैसा भी मंगवाने भेजोगे ना तो बाबू दाढ़ी बना रहे हैं, पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता है, हम लोगों के साथ होता है, बाबू दाढ़ी बना रहे हैं, अभी कहा आया, सुबह आया, शाम को आता, शाम के टाइम में आ गया, अभी संध्या के टाइम में भी पैसा देगा कोई, जाओ सुबह आना। अब पैसा लगता किसका? सुमित बाबू का जेब से, बात समझे? मिल जाता है फिर, बट सेक्रेटरी और मॉनिटर ये दो ना अनपेड स्टाफ होते हैं। कमिंग बैक, इसलिए थोड़ा एक्सपीरियंस है। तो फाइनल समरी, तुम लोग देखे नहीं हो बहुत कुछ, इसलिए हम बता दे रहे हैं कि अक्सर ऐसा आप सुनिएगा, जब ट्रांसफार्मर बना के जाएगा ईशा अग्रवाल, पक्का है ऐसा होगा। और जो जानकार एक्सपीरियंस पापा लोग होते हैं वो एकदम चिल्ला के डांट के बोलते हैं अरे हम तो एक्सपीरियंस हो गए ना भाई, एक्सपीरियंस तो है ना, तुरंत सब बंद करवा के रखते हैं, क्योंकि पक्का ज्यादातर केसेस एकदम होता है ईशा अग्रवाल आ जाए आके, यू जस्ट गो एंड आस्क योर फादर, एकदम ये सब देखे होंगे वो अपना जमाना में, तुम जाके अपने बाबूजी से पूछना, तुम पूछना जी, एकदम ये सब रोज का बात होता था, अभी भी अपार्टमेंट्स में होता है। और एक आधे को आदमी होता है जो इनिशिएटिव लेता है, बाबू को पैसा ऊपर नीचे से खिलाता है, थोड़ा काम उम करवाता है, और चंदा से तो आ जाता है, पर जो ऊपरी होता है ना वो सेक्रेटरी लगाता है, क्योंकि उसको पता है कि ऐसे ही दुनिया, हम लोग का देश ऐसे ही चल ही रहा है। फाइनली द थिंग इज कि मिस्टर ऋषि, आपका आइडिया से चले कि एक जगह कमजोर रखिए। आज के जमाने में क्या हो रहा है ये बताइए, बोलिए। आज का जमाना में यहां का बस नीचे गिर जाता है, तो हर दिन उसको खींच कर निकालना, तार चेंज करने का अब जमाना चेंज हो गया। अब क्या होना, वो ऐसा हुआ कि कॉन्टैक्ट ये हो जाता है। लास्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू से, आप जो इलेक्ट्रिक आयरन यूज करते हो उसमें रियो स्टार्ट होता है। अभी आ रहे हो कि जा रहे हो? इतना जल्दी क्यों? 6 का तो हो गया ना, अब क्या है? ओ अच्छा, महा एपिसोड है, जाओ। 7 से 7:30 से कितना? बाप रे, वो एक ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास में महा एपिसोड है 2 घंटे का ऑनलाइन क्लास का महा एपिसोड है। इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है उसमें रियो स्टार्ट होता है। रियो स्टार्ट क्या डिवाइस होता है? आयरन गर्म हुआ, कपड़ा आयरन आप कर रहे हैं, एक ऐसा तापमान आएगा कि कट से आवाज करता है, वो कॉन्टैक्ट छोड़ देता है। कॉन्टैक्ट छोड़ देता है तो अब बिजली नहीं आ रहा है, जितना गर्म हो गया उतने गर्म आयरन से कपड़ा आयरन करते रहो, ठंडा होगा धीरे धीरे वापस से कॉन्टैक्ट गेट्स एस्टैब्लिश्ड, करंट सप्लाई इज रीस्टोर्ड, वापस से आयरन गर्म होगा, गर्म हुआ ठीक ठाक, कपड़ा आयरन अपना करते रहो, तुमको बंद नहीं करना है,
फिर वापस से कांटेक्ट कट जाएगा ये, तो कहीं ना कहीं वो भी सर्किट ब्रेकर ही होता है। देखो जी, पहले भी पढ़ाए थे, पर पहले का बैच और अब के बैच में हमको डिफरेंस क्या हुआ ना, जब हम बोलते थे पहले से खींच के निकाले, सब बच्चा समझता था। 10 साल तो हो ही गया हमको पढ़ाते हुए, तो 10 ही साल में ना इतना मॉडर्न फ्लैट कल्चर आया है, तो इतना हम भी तो देख रहे चेंजेस, तुम लोग क्या देखे हो नहीं देखे हो। 10 साल पहले अगर हम बोलते हैं कि ऐसा फोन होगा कि उसको ऐसे घुमाओगे ना जी, तुम्हारा अपने फोटो खिंचा जाएगा, तो लोग हंसता, क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसे थोड़ी होता है। पर अब अपने हाथ से अपना फोन से फोटो खिंचा रहा है ना, तो जनरेशन के वाइज तो हमको एग्जाम्पल चेंज करना ही पड़ेगा ना। उस समय बोलते तो लोग बोलता क्या बोल रहे हैं आप। तो पहले हमको फ्यूज पढ़ाने में इतना टाइम लगता है क्योंकि बच्चे देखे हुए हैं। तो 2 कारणों से फ्यूज यूज होता है। पहला बोलो एक्सेसिव विड्रॉवल ऑफ, और दूसरा मोहल्ला का। ये नहीं लिखना है, लिखना ये है ड्यू टू सम फॉल्ट बाय डिफॉल्ट एक्सेसिव करंट इज फ्लोइंग, बाय डिफॉल्ट एक्सेसिव करंट इज फ्लोइंग। बात छिड़ा है तो चलो एक बात और छेड़ देते हैं। तुम तो घर से ही फैक्ट्री चलाता है ना, घर से फैक्ट्री चलाते हो ना, तो तुम ही से बात करते हैं। चलो, कभी घर में पार्टी उटी दिए हो कितना आदमी, 50 100 150 आदमी को खिलाए हो, ठीक है। सुनो अभी पार्टी दिया है घर से, 150 आदमी को खिलाए हो ना, क्या खिलाए, पनीर पुलाव ये सब खिलाए हो ना, पक्का ना, बफे सिस्टम किए हो ना, नान कुलचा ये सब रखते थे घर पे ही ना, कोई हॉल नहीं ना बुक किए हो। ध्यान से सुनना, कॉफी मशीन लगवाए थे, नहीं सर, यही गलती कर दिए तुम। अगला बार कॉफी मशीन में लगवाना। सुनो, लड़का तेज है, पर सुनो, जनरेटर मत लगाना, कॉफी मशीन भी लगवा लेना। क्या लगवाना? आज जैसे देखना पूरा पार्टी का अरेंजमेंट हो गया, बैलून वाले से बैलून सजवा लिए, कारपेट लग गया, नान कुलचा सब लग गया, और शाम को 6:30 बजे गेस्ट आया नहीं, मिश्रा जी आए नहीं कि अरे चलो मिश्रा जी को कॉफी पिलाओ, मशीन ऑन किए, बड़ाक से पूरा घर अंधेरा हो जाता है। ये भी हम लोग देख रखे हैं, देखे हो ना। से तुम दादी घर में रहते होगे पक्का, देखे हैं। कॉफी मशीन तुम लगवाना अगली बार, अब बड़ाक से सब बढ़ जाएगा। तुमको दिमाग में नहीं आया जनरेटर का आइडिया, जनरेटर होने पे भी होता है। ओके, ऑल्दो ईशा अग्रवाल सारा अरेंजमेंट किया, ये लड़का जनरेटर भी लगाया, व्हाट इज सेइंग। तो भाई पार्टी हो रहा है तो लाइट्स, ट्यूबलाइट भरोसे होगा पार्टी की, बड़ा फ्लड लाइट भी लगवाएंगे, तो फिर डिस्को ढिंचिक वाला साउंड सिस्टम भी लगेगा, सब बिजली खा रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। कॉफी मशीन एक्सेसिव विड्रॉवल। अब बोलो जी, गलत बोल रहे हैं कि नहीं? अब समझ में आया। और जो सुबह सुबह वाला स्टोरी बताया ना, ये सुबह सुबह ही होता है, मोटर जलने वाला टाइम पे। मोटर जब चल रहा होता है ना, एकदम पापा लोग कुत्ता जैसा झाड़ते हैं कि जब मोटर चल रहा है, 1000 बार बोले तुम लोगों को कि आयरन मत किया करो, मत किया करो, मत किया करो, तुम्हें सुनता नहीं है। हाँ, अच्छा, तुम लोग के जनरेशन को भी मिलता है कुत्ता वाला झाड़? ये तुम लोग को तो ऐसे मिलता है ना, बेटा नहीं होता तुम लोग के साथ। अच्छा, दूसरा का बेटा को होता है, अपना बेटा को बेचा। तुम लोग कुत्ते जैसे छोड़ते हो। हमको लगा कि थोड़ा तो अब जनरेशन बदल गया है, मतलब व्हेन इट कम्स टू पेरेंट्स सन, बच्चा तो बच्चा गधे है। फ्यूज में रीडिंग नहीं मार रहा हूं, आइए फ्यूज में जल्दी से रीडिंग मार देते हैं। फ्यूज में इट कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ वायर, मेड अप ऑफ मेटल और अलॉय। एक बात बताओ, अलॉय क्यों? अलॉयज आर मिक्सचर ऑफ सेवरल मेटल्स। स्ट्रॉन्ग तो होता है, पर हम एक ऐसा अलॉय बनाना चाहते हैं जिसकी मेल्टिंग पॉइंट और भी ज्यादा लो हो, या रेजिस्टिविटी ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करे। हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे ना, रेजिस्टिविटी में परिवर्तन नहीं आता है। तो मेड अप ऑफ मेटल्स और अलॉय एंड इट हैज द फॉलोइंग 2 प्रॉपर्टीज। प्लीज फॉलोइंग 2 प्रॉपर्टीज को अंडरलाइन करके VVI लिख लो। फॉलोइंग 2 प्रॉपर्टीज को अंडरलाइन करके VVI लिख लो। फॉलोइंग 2 प्रॉपर्टीज को अंडरलाइन करके VVI लिखो, और पहला में टिक मारो। फॉलोइंग 2 प्रॉपर्टीज मिला जी, पहला में टिक मारो। क्या है पहला? लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट का काम क्या है बताइए स्नेहा, जल्दी से बोलो। कम मेल्टिंग पॉइंट है, जल्दी पिघल जाएगा। अच्छा है, जल्दी पिघलेगा तो घर पे एक्सेसिव बिजली तो
दूसरा पॉइंट सुनिएगा, दूसरा पॉइंट क्या है? हाई रेजिस्टिविटी। हाई रेजिस्टिविटी रहेगा, रो ज्यादा ज्यादा रोकेगा तो गर्म जल्दी, ठीक है। एंड इट इज यूज्ड फॉर टू पर्पस। पहला पर्पस जल्दी से पढ़ो, इफ करंट लार्जर देन द स्पेसिफाइड अमाउंट फ्लोज थ्रू द करंट। ई हिंदी में बोले तो क्या हुआ? मोहल्ला का ट्रांसफार्मर। लार्जर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू अगर फ्लो कर रहा है। दूसरा, इफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट इज विड्रॉवल। बोले सुबह सुबह का सीन है घर वाला, ठीक है। इन बोथ द अबव केसेस द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर increases and it melts. Melting of fuse wire breaks the circuit. Printing clear है कि बहुत गंदा नहीं दिख रहा है? Breaks the circuit and this saves our house from fire caused by short circuit. Clear हो गया? तो अगला पॉइंट आता है शॉर्ट सर्किट क्या है। हो सकता है हम थोड़ा ज्यादा घरेलू एग्जाम्पल दे देकर पढ़ाएं, पर ये बातें याद रहती है और तुम लोगों के हाँ बोलो। फ्यूज और एमसीबी दोनों है। फ्यूज कहाँ है? मेन पे है, और एमसीबी हर कमरा में है। जहां फ्यूज वहां एमसीबी वहीं पे है, पक्का। नीचे सीढ़ी के नीचे है। दादी घर है कि अपार्टमेंट है? दादी घर है। पूछना पड़ता है, दादी घर है मतलब वो बड़का बड़का वाला पत्थर जैसा खींचना होगा। 3 गो है, 3 ठो है, 3 फेज लाइन है तुम लोग यहाँ, पहला चीज तो। अब ये जो एमसीबी लगा है ना, ये अब लगवाए होंगे पापा लोग। मतलब फ्यूज पहले उड़े, अगर फ्यूज नहीं उड़ा तो कम से कम एमसीबी तो गिरेगा। एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखा गया है। फ्यूज का तो उड़ना ही उड़ना है, लेकिन ना हम लोग ना कभी कभी कोढ़ियापन में फ्यूज का तार जानबूझ के मोटा लगा देते हैं। हमने खुद से अपने हाथों से फ्यूज लगाया हुआ हम लोग अपना पुराना घर में। किसी चाह के बहुत बार जानबूझ के मोटा वार लगाते, भाग साला हर बार पिघल जाता है, उड़ेगा उड़े बार बार साला, यहाँ फ्यूज उड़ते रहता है। तो वो फ्यूज का तार अगर नहीं बचा पाया तो एमसीबी तो गिरेगा ही। मतलब तुम्हारे घर में आने वाले दिनों में अगर अब फ्यूज हटवा भी देना पापा लोग, तो सेफगार्ड कर चुके तुम्हारे घर को एमसीबी लगवा के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट सर्किट क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा शॉर्ट सर्किट क्या होता है। हालांकि हम लोग जब किसी के यहाँ आग लगता है, फायर कॉज्ड बाय सम एक्सीडेंट, अपर बाजार में तो खैर कितना लोगों को पता है ये बात? अपर बाजार में तो लगते रहता है आग, पता है ना। हर गर्मी में एक जगह आग लगता है। क्या जी गुप्ता सुबह है नहीं? अच्छा ठीक है, बैठवा रहे। अपर बाजार में हर गर्मी में एक दुकान में पक्का आग लगता है। अब हम लोग तो जाते हैं देखने, अब तुम लोग जाते हो कि पता नहीं। अब जैसे कोई स्टूडेंट का दुकान है, हाँ ऊपर से आग निकल रहा है, हम लोग पहले देखने तो जाते हैं। अभी तो सुंदर वस्त्रालय में लगा था 2 साल पहले, दिवाली में भी लगा था, तो हम लोग तो जाते हैं भाई देखने की। भाई अरे अपना बात है, अपर बाजार का बात है भाई, कैसे नहीं जाएंगे? अरे कैसे लगा, क्या हुआ, नहीं देखेंगे? गजब बात कर रहे हो। पंचवटी प्लाजा में लगा था, फिर कैसे क्रेन से निकाल रहा है पब्लिक को। तुम लोग तो न्यूज चैनल देखे, हम लोग तो लाइव देखे। क्रेन ऐसे जा रहा है, वहां दादा दादी लोग को क्रेन में बैठा के निकाला। पंचवटी प्लाजा में आग लगा था, पूछिएगा पंचवटी प्लाजा। कल देख लीजिएगा, कल देख लीजिएगा, ठीक है। पंचवटी प्लाजा में आग लगा था। 2015 में कचहरी रोड में आग लगा था। नेशनल ट्रेडर्स का नाम सुना होगा, हर साल उसके आग लगता है, सुने हो ना? हर साल आग लगते रहता है। तो हम लोग जाते हैं देखने, शौक है अपना अपना। तुम लोग न्यूज में देखते हो ऐसे क्रेन जाता है, हम लोग लाइव देखे ऐसे क्रेन जाता है, दादी लोग को ऐसे फिर खांसते खांसते उतारता है। उस जमाने में मास्क थोड़ी था, अब ना मास्क है कि हम लोग बोले दादी मास्क पहन के रहो। ठीक है, कमिंग बैक। किसी भी कारण से दोनों तार, लाइव और न्यूट्रल तार, 3 तार भी होता है, तीसरा पे भी पढ़ाएंगे, अभी 2 की बात कर रहे हैं। दोनों तार आपस में चिपक गया तो कुछ ऐसा हो गया। Then at the point of contact, कहां पे? At the point of contact, रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। कितनी कम? बहुत कम। जब एकदम नो के बराबर रेजिस्टेंस अगर हो जाए तो बिजली बहुत ज्यादा बहेगा। जब बिजली बहुत ज्यादा बहेगा तो 2.5 याद है? 2.5 करंट बढ़ जाएगा। करंट बढ़ेगा तो हीट बहुत हो जाएगा। इस बिंदु पे इतना हीट हो जाता है कि एक चिंगारी पैदा होता है। दैट्स इट। तुम लोग काम का बात नहीं सुने, आगे कहानी सुनने में कान लगा के खड़े हो, काम का बात बोल दिए। दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में आता है। देन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस टू अ वेरी स्मॉल वैल्यू ड्यू टू विच करंट इंक्रीजेस टू अ वेरी लार्ज
चार्ज वैल्यू एंड हीट इक्वल टू आर स्क्वायर टी। आई बढ़ा तो हीट बढ़ा, हीट इतना ज्यादा हो जाता है, यहां पे इतना ज्यादा हो जाता है कि एक चिंगारी पैदा होता है। फुल स्टॉप, दिस इज शॉर्ट सर्किट। हम लोग फिर क्या लिखते हैं, वो चिंगारी पैदा हुआ, फिर पर्दा लहरा रहा था, पर्दा में सट गया, फिर पर्दा से आग पकड़ लिया पलंग में, फिर पलंग से उन लोग का फैक्ट्री भी घर में ही था, फैक्ट्री में पकड़ लिया, फिर फैक्ट्री से फॉल सीलिंग में पकड़ा गया, फिर वहां से नीचे एक पाइप गया है जी, कागज पत्तर सब जानते, 2 नंबरी भी तो था हम लोग का, सब वहीं पर रखा था, उस समय पकड़ लिया, बगल वाला घर में भी धर लिया। इतना नहीं लिखना है। व्हाट हैपन? तो उठाओ, फोन किसका है? तो लाओ हम उठा लेते हैं। अरे कॉल कीजिए ना। अच्छा छोड़ो, आएगा तो देना। नहीं मान लो फिर बाद में इसको परेशानी ना हो जाए, हम तो बतिया लेंगे। नहीं नहीं छोड़ो। तो तुम लोग अननोन नंबर से फोन नहीं उठाते हो? हम लोग तो बड़ा मजा आता है। ओके चलिए। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हेलो हेलो हेलो, अरे गैवा जो भिजवा ले हनी तो बचवा तो पानी नहीं देवे था। अपनी जो गैवा भिजवा ले हनी तो पानी ठीक से पीवत नहीं हो, दूध वो ठीक से ढंग से देवते नहीं हो। अब बाछी जो है, बाछी गुलो तो सब मर जाए था, तो ऐसे करे से फिर पेमेंट ले से कैसे होता है? अब बछिया गुलो को इतना ख्याल रखी थी, दूध दही सब करे थी, सब चारा दाना सुबह शाम खटे थी हम लोग सब, कैसे ऐसे कैसे होता ही? मतलब पैसों दे ले पूरे और देबो नहीं करे थे, तो ऐसे कैसे होता ही? ठीक है, कल आई भी तो कल कर भी, तो ऐसे करे से चल, ऐसे धंधा पानी चलते ही हम लोग के। धंधा पानी के बात है तो फिर ऐसे बोले थे, रोजे के रिश्तेदारी के ना बात है। हेलो, अब नहीं करेगा, रख दो। चलो, अब बाद में तुमको दिक्कत हो जाए तो हम नहीं जानते हैं। हम तो आलू बिचवा दिए हैं, बाजार से बोले थे आलू कितना चाहिए, ट्रक में कि क्विंटल में? क्विंटल में बोला, तो उसका भी हम बोले 40 रुपए क्विंटल चाहिए कि 80 रुपए क्विंटल वाला चाहिए। तो हेलो हेलो हेलो, राणा जी। अरे मिश्रा जी बोल रहे हैं, तो फिर राणा जी कर रहे हैं। अरे तो काहे बचिया ऐसे कर हो था बार बार? जो गैवा बेचाली हैं तो ये बचिया सब काहे मर जाए थे बार बार? हेलो, अरे जो गैवा के जो पैसा भिजवा ले रहे पेटीएम कर ली, हाँ नहीं तो 5000 पेटीएम करा ले ली हमारा से, फिर पैसों दे लेने नहीं रिटर्न करे थे, तो अब बाछी सब मर जाए थे, दूधो नहीं दे थे, चारा दाना के जो पैसा है थे तो सब तो अलगे है। ठीक है, कल बात कर भाई। ठीक है, कल बात कर भाई, अब नहीं करेगा। कौन है ऐसे? तुम्हारा कोई दोस्त ही होगा? ठीक है, चलो। तो इस जगह पे नहीं, हम बात तो कर लेंगे, फिर आपको बाद में दिक्कत ना हो जाए। हर बात का मेरे पास जवाब है। ओके, नाउ लिसन। इस पॉइंट पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हो गया, इतना टेम्परेचर राइज हो गया कि हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हुआ। हीट प्रोड्यूस करने के कारण बस स्पार्क पैदा हुआ। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। बस इतना ही लिखना है एग्जाम में। देखो जी, हंसी मजाक करते हैं ना ताकि ये बातें याद रहे, और हम आम जिंदगी से कनेक्ट करवा रहे हैं तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोग सिर्फ डेफिनेशन, बस 2 मिनट और हो गया, तुम लोग बस डेफिनेशन रट के चल जाते हो। क्लियर हो गया? लॉजिकल बात भी क्लियर हो गया और ये भी क्लियर हो गया? नहीं, मेरे पास नहीं आएगा, मेरे पास नहीं आएगा। ओके
तो हाँ वो आते हैं इंग्लिश वाली मिस का, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। अब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट आप रीडिंग मार लीजिएगा, वही मिलेगा। अब आते इलेक्ट्रिक बल्ब। हम फिर से वही बात बोलेंगे, जमाना बदल गया पर ये लोग अभी भी बल्ब पढ़ा रहा है। हम उस दिन बोले मुखर्जी कम से कम समझा कि हाईवेज पे हम लोग कभी कभी रात को ट्रैवल कर रहे हो तो गाँव में देखना बल्ब जल रहा होता है, पीला बल्ब। लेकिन हम गलती नहीं करेंगे, हम पीला बोले बस साला पीले बल्ब ले आया कोई स्टूडेंट, नाइट बल्ब। आजकल डेकोरेशन पे भी यूज हो रहा है, कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह में थोड़ा डार्क लो लाइट जो भी है बल्ब हम बना तो नहीं पाएंगे, कुछ इस तरह का होता है। सॉरी मैं बना नहीं पा रहा हूं, व्हाट आई ड्राइंग मेरा अच्छा नहीं है। ये जगह की बात कर रहे हैं बस इसकी, दिस इज कॉल्ड द फिलामेंट ना। सोमानी को तो ये बहुत अच्छे से पता है कि ये एक ऐसा चीज होता था, अब तो है नहीं, जो बिजली को पूरा भरपूर रोक देता था। भरपूर इतना सोमानी उस दिन आंसर दे रहा था ना, इसलिए पता है, मेरा उससे जान पहचान थोड़ी है। इतना रोक देता था, इतना रोक देता था, इतना रोक देता था, इतना रोक देता था, इतना रोक देता था कि गरम 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 गरम, इतना गरम कि ग्लो करने लगा। और वो ग्लोइंग इफेक्ट को एक शीशा के अंदर बंद कर दिया गया और 10 रुपए में बेचने लगा लोग। वो गैस का काम क्या होता है, वो आर्गन होता है इनर्ट गैस, ताकि उसको ठंडा रखे। हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं ठंडा रखे। आर्गन इज अ न्यूट्रल गैस, आपको पता है ना, उसका ऑक्टेट पूरा होता है, वो रिएक्ट करेगा ही नहीं। अगर आप नाइट्रोजन भी रखिएगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन भी इनर्ट है, पता है ना। नाइट्रोजन के अगर कमरे में किसी इंसान को बंद कर दिया जाए 2 दिन तो उसकी मौत हो जाएगी। सेकंड, ऑक्सीजन वाले कमरे में किसी इंसान को 2 दिन रखा जाए तो मौत उसकी भी होगी। कार्बन डाइऑक्साइड से भरे हुए कमरे में बंद कर दिया जाए इंसान को तो मौत उसकी भी होगी। ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन वाले कमरे में इंसान की मौत इमीडिएट नहीं होगी, धीरे धीरे जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा मौत तब होती है। CO2 वाले कमरे के इंसान की मौत इसलिए होती है क्योंकि CO2 पॉइजनस गैस है, सांस लिया कि 5 मिनट में मर गया होगा, पॉइजनस चीज को सांस लिया। और नाइट्रोजन को सांस लेने से वो नहीं मारा, नाइट्रोजन थोड़ी पॉइजनस है कि मार दिया। नाइट्रोजन को सांस लेने से वो ना जीवित रहा ना मरा, क्योंकि नाइट्रोजन इज नाइदर अ सपोर्टर ऑफ लाइफ, वो ऑक्सीजन का काम नहीं करता है, नाइदर अ डिस्ट्रॉयर ऑफ लाइफ। इसीलिए तो चिप्स पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। एनीवेज, तो ये फिलामेंट इतना ग्लो हुआ, ये फिलामेंट का मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। दुर्गा पूजा में रोड साइड बकरी बाजार के आसपास जितने फ्लड लाइट्स लगे रहते हैं, तुमको क्या लगता है रात भर लोग घूमते हैं दुर्गा पूजा में? सुबह 4 बजे तक भी, अष्टमी नवमी के दिन तो भीड़ होता है। अभी शाम को आज 6 बजे बत्ती चालू जलाया वो लोग, और अगला दिन सुबह 4 बजे तक जला, लाइट जला। क्या लगता है हम लोग के यहाँ का मिस्त्री लोग इतना इफेक्टिव है कि 4 बजे पंडाल का भीड़ खत्म तो जाके लाइटवा ऑफ करिए देता होगा, कि भोर को 8 बजे भोर होता है उन लोगों का। तो वो तो कमेटी के मेंबर्स लोग ना टर्न वाइज ड्यूटी दे रहे होते हैं। मतलब इतना ज्यादा हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट है कि 12, 13, 14 घंटा उतना हीट प्रोड्यूस कर रहा है। कभी बगल जाके देखना फ्लड लाइट का, फिर भी वो पिघला नहीं। तो दैट्स बिकॉज ऑफ टंगस्टन को इसीलिए यूज किया जाता है। इसका सिंबल है W, टंगस्टन का सिंबल है W, एंड इट इज अ मेटल, इट इज नॉट अ अलॉय, इट इज अ पीरियोडिक टेबल में टंगस्टन कहां है देखना चाहेंगे? तिजोरी नहीं है। टंगस्टन W कहां है जरा चेक करना आराम से, झांसी वाले, टेक योर टाइम। हाँ देखो W मिल गया, 74 नंबर पे है। ये है पीरियोडिक टेबल। $74 74 नंबर पे दिख रहा है। 74 में आप गवाह बनिए, विटनेस। 74 में देखो W टंगस्टन। ये सब बातें हम इसलिए बता देते हैं ना, क्लास का बात ना याद रहता है, एग्जाम में ना तुम कंफ्यूज अवस्था में रहते हो कि भाई 3380 है तो ये नेचुरली इतना हाई तो नहीं होता कि पक्का अलॉय होगा। बच्चा ऐसा सोचता है, पक्का अलॉय है, इंसान ने बनाया टंगस्टन को, नहीं, ये कुदरती है, नेचुरल है, एटॉमिक नंबर 74। तो टंगस्टन का हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से ही रखा जाता है। और दूसरा रेजिस्टिविटी बहुत 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 ज्यादा हाई है सुमानी इसका। नेक्स्ट पॉइंट इज टंगस्टन वाला पढ़ लेना। अर्थिंग और ग्राउंडिंग का नहीं है नोट्स क्या? अर्थिंग इसमें नहीं है।
अर्थिंग सुन लीजिए, वो मैग्नेटिक इफेक्ट में शायद होगा। हम लोग अर्थिंग किसको बोलते हैं पता है? ये जो 3 पिन स्विच है ना, 3 पिन वाला, 3 पिन वाला स्विच है। एक होता है 2 पिन, जैसे टेबल फैन है, एक होता है टेबल फैन, एक होता है टेबल फैन। क्या है टेबल फैन है किधर? तो टेबल फैन है। पेज नंबर मैग्नेटिक इफेक्ट में है ना वो तो। हाँ, तो अभी मैग्नेटिक नहीं पढ़ा रहे हैं। सुन लो अर्थिंग क्या होता है, सुन लो सुन लो सुन लो। एक होता है टेबल फैन, एक होता है टेबल फैन। ये क्या है? टेबल फैन है, 2 पिन से काम चल जाता है। पर जो हेवी डिवाइसेस होते हैं, आयरन या सीपीयू, इसमें 3 पिन इंडक्शन 3 पिन होते हैं। ध्यान देना, जो 3rd पिन होता है वो थोड़ा सा थिक होता है और थोड़ा लेंथ में भी ज्यादा होता है। मतलब ये तीनों को बिजली के कांटेक्ट में लाना तो है हमें, पर सबसे पहले कांटेक्ट एस्टैब्लिश करता है ये 3rd वाला। ये सबसे पहले जाके टच करेगा, कुछ सेकंड्स बाद ये दोनों जाते हैं। तो ये 3rd पिन क्या करता है, इसको एक हरा तार से भितरे भितरे कनेक्ट किया जाता है। आप समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हरा तार से, मेरे अंदर से नहीं, मतलब डिवाइस के भितरे भितरे से कनेक्ट किया जाता है। और वो हरा तार, तारे तार यहाँ सब जगह से 3rd वायरिंग किया हुआ है, सब जगह से वायरिंग 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 मेन पैनल बोर्ड पे गया। कहाँ गया? वो हर्रा की बात कर रहे हैं। अब वो पैनल बोर्ड से इस फ्लोर का मेन पैनल बोर्ड पे गया, फिर तारे तार 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 ट्रेड सेंटर का जहां पोल गड़ा हुआ है वहां गया, और वहां से गड्ढा कोड़ कर कुछ फीट्स नीचे एक डिस्क में जाके उसको बांध दिया जाता है। क्यों? वो सुनो। कभी किसी कारणवश कुछ फॉल्ट आ गया है वायरिंग सिस्टम में और तुम डालने वाले हो तो तुमको शॉक लग सकता है। 3rd पिन पहले बोला हम जाएंगे, कांटेक्ट हम एस्टैब्लिश करेंगे। अगर कोई लीकेज ऑफ करंट है, लीकेज का मतलब पानी जैसे टपकता है वो वाला लीकेज नहीं, अगर फॉल्ट इन वायरिंग है या कुछ, तो ये 3rd पिन पहले कांटेक्ट एस्टैब्लिश करेगा। और वो बिजली देने का काम नहीं करता, वो बिजली को बहते 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 फाइनली कहां गया वो बिजली? जमीन के अंदर और पृथ्वी में वो स्कैटर हो गया। तो इट इज अ सेफगार्ड मेजर। तो दैट 3rd पिन मोटा क्यों होता है? ये तो मैंने आंसर दे दिया। मेरे को ये आंसर नहीं देना था, मेरे को आंसर देना था कि 3rd पिन से जो तार कनेक्ट करते हैं हरा रंग का ही। हरा कोई नियम नहीं है, पर ना कुछ कलर कोड्स होते हैं। कैसे? लाल मतलब डेंजर गोला, येलो मतलब दूर से फोकस मारे, मतलब भावना समझो। ऐसे लिख मत देना, येलो फोकस नहीं मारता है, फोकस लाले मारता है। मिश्रा जी अब येलो समझते थे क्या? लाले फोकस मारता है, पता है ना, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है उसका, ठीक है, वेवलेंथ के कारण। तो उसको ग्रीन इसलिए रखा गया ताकि मान लीजिए ये 10 साल पहले भी घर बना, 10 साल बाद कोई मिस्त्री आया, जरूरी है कि वही मिस्त्री आके बनाएगा। स्विच बोर्ड खोलेगा तो ग्रीन तार से समझ जाएगा कि अच्छा ये तो भैया छूना ही नहीं है, ये तो भैया इससे लाइट थोड़ी आ रही है, तो जाने के लिए लाइट है। बाकी का 2 तार पे वो काम करता है। बाकी का 2 तार काला और लाल रखा जाता है। काला और लाल मतलब लाइव वायर, और काला मतलब न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर को छूता है उसको बिजली नहीं मारता है, लाल वाला को छुएगा तो वहीं सट जाएगा। तो को कलर अच्छा, हम सीरियस टोन में रहते तुम हंस क्या देते हो जी? तो लाइव वायर, तुमको आजकल हंसी वसी नहीं आता है? अरे सर आपको व्हाट्सएप पे दिया, आप देखे नहीं? अच्छा देख लेंगे। लाइव वायर ये सब पब्लिक में नहीं बोला जाता है। अरे नहीं, कुछ और व्हाट्सएप किया था पब्लिक में बोल। जो भी है लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, वो कलर से ही समझ जाएगा कि लाल है तो भैया इससे लाइव वायर है, मेन बिजली है, काला वाला से न्यूट्रल, और ग्रीन से तो है नहीं। तो दिस इज कलर कोड। आपको लग रहा है हम बकवास कर रहे हैं, सब आपके सिलेबस को ही हम आम जिंदगी में पढ़ा रहे हैं। हमने 2 चीज पढ़ा दिया। 3 पिन में 3rd पिन का काम किया, पहले जाके कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करेगा, और अगर कोई लीकेज ऑफ करंट है तो वो ले लेगा, और तारे तार पैनल बोर्ड से नीचे का पैनल बोर्ड, नीचे का पैनल बोर्ड से जहां मेन टावर है, और वहां से बिजली जमीन तक चला जाएगा। तो इट इज अ सेफ गार्ड मेजर। तो अर्थिंग बोलते हैं, और हम लोग देहाती लोग बोलते हैं अर्थिंग करवाए हैं घर में, अर्थिंग करवाए हैं। अर्थिंग नहीं होता है, वो अर्थिंग होता है, अर्थिंग। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास से हम लोग न्यूमेरिकल्स शुरू करेंगे।